सलाम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सब? कि सृष्टि के कल्याण के लिए किया हुआ जो कर्म है वो कर्म संचित में नहीं जमा होते, और तो और इसकी वजह से आपका कोई नया कर्म नहीं बनता है, न ही संचित में जमा होते हैं, और जिसकी वजह से आपको एक नया शरीर धारण करने की ज़रूरत नहीं होती जो आपको मोक्ष के रास्ते पर और आगे लेके जाता है। अब ये कैसे, सृष्टि के कल्याण के लिए किया गया कर्म, ये कैसे, इसको कैसे समझें? तो आइए मैं आपको बताती हूँ। जैसे हम अक्सर क्या होता है कि कुछ लोग, सबको पता है कि झूठ बोलना पाप है। इनफैक्ट उस झूठ बोलने के लिए अगर झूठ बोलने के लिए आप किसी को प्रेरित करते हैं, बढ़ावा देते हैं, तो वो भी उसी पाप के समान माना जाएगा जितना वो झूठ बोलने वाला इंसान है। तो ऐसे ही आता है समष्टि के कल्याण यानी कि सृष्टि के कल्याण के लिए किया हुआ कर्म। अब कैसे, इसको मैं समझाने के लिए आपको एक छोटा सा उदाहरण बताती हूँ। एक बार की बात है, बहुत पहले की बात है, कि एक पापी, मतलब वो बहुत ज़्यादा जीव हत्या करना या फिर लोगों को तकलीफ़ देना, लोग से चोरी करना, उनको मारना पीटना, उनको जान से मार डालना, ये सारे काम करके उससे जो पैसा उसको बन पड़ता था, या फिर चोरी वगैरह जो भी करता था, उससे जो पैसा भी बन पड़ता था ना, वो पैसा अपने आप घर पे लाके देता था और घर वालों का पूरा वो खर्चा चलाता था। अब ये इसकी दिनचर्या थी, हर दिन इसका यही काम हुआ करता था। तो एक दिन ऐसे ही अपने काम के लिए जा ही रहा था, तो अचानक इसके रास्ते में एक सन्यासी जी यानी कि साधु महात्मा जी मिले। अब ये बात तो हर कोई जानता है कि महात्मा का मिलना ही हमारे पुण्य का उदय होना है। वहाँ से हमारी जो रास्ता होता है ना, हम चाहे कितने भी गलत रास्ते पे क्यों ना हो, वहाँ से हमारा रास्ता ही चेंज हो जाता है। ये हमारे ऊपर ईश्वर की सबसे बड़ी और असीम कृपा होती है जब हमारे लाइफ में कोई भी संत पुरुष या फिर संत महात्मा पधारते हैं, जिसका मतलब आप समझ जाइए कि आपकी लाइफ अब 360 डिग्री चेंज लेने वाली है। तो फिर अब आते कहानी पे, कि यहाँ पे फिर बात हुई कि वो जब महात्मा आते हैं, रास्ते में जाते हुए इसको देखते हैं, तभी इसका तो वही काम चोरी करना, मारना पीटना। उसने सोचा संत से क्या ही मैं लूँगा। फिर सोचा उसने कि चलो जो भी है देखते हैं, बात करते हैं। गया, बात किया, तो जिससे बात प्रणाम किया, तो संत तो देखते ही सबको समझ गए। उन्होंने कहा क्या करते हो बेटा? तो इसने बोला कि भगवान मैं बहुत नीच आदमी हूँ। मतलब देखो, मतलब सिर्फ संत के सिर्फ मिलने से उसके अंदर का जो मलिन स्वभाव था वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। उसने बहुत प्यार से उनसे बात की। उसने कहा कि भगवान मैं बहुत मलिन आदमी हूँ। उसे अपने कष्टों का मतलब अंदर से वो ग्लानि होने लगी कि मैं सच में बहुत बुरा इंसान हूँ। अब फिर उसने पूछा कि क्या करते हो? तो उसने बोला कि भगवान मैं बहुत मलिन आदमी हूँ, मैं बहुत निर्दयी हूँ, पापी हूँ, और मैं सिर्फ पाप करके अपने घर वालों का यानी कि अपने फैमिली का पालन पोषण करता हूँ, और यही मेरी दिनचर्या है, हमेशा मेरा यही काम रहता है। तो संत ने कहा कि अच्छा तुम्हारी यही दिनचर्या, तो इसको छोड़ो, क्योंकि ये चीज़ें सही नहीं है। तुम जो लोगों की हत्या कर रहे हो या फिर चोरी कर रहे हो, लोगों को परेशानी कर दे रहे हो, ये सारी चीज़ें सही नहीं हैं। तो उसने कहा कि मैं इस चीज़ को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मेरे परिवार है, मैं अपने परिवार को चलाने के लिए सारा काम कर रहा हूँ। तो जब तक परिवार कैसे उन सबको खाना पीना खिलाऊंगा, ये सब मेरी जिम्मेदारी हैं। तो मुझे ये सब काम करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा मुझे कोई और काम नहीं आता है। तो संत जी ने उससे कहा कि अच्छा ठीक है, अगर तुमको लगता है कि ये तो तुम्हारा काम है, तो इसमें तुम अच्छा कर लोगे और इसमें तुम्हारे घर वाले भी तुम्हारा साथ देंगे, तो एक बार जाओ अपने फैमिली से पूछो कि क्या अगर कल को मुझे नर्क जाने के लिए मिलता है, तो क्या इस नर्क जाने में तुम्हारी फैमिली का कोई एक पर्सन भी तुम्हारा साथ देगा? अब उनके मन में जो चोर था, उसके मन में अंदर ये बात तो आई कि समझ में कि हाँ यार बात तो सही कह रहे हैं, एक बार पूछने में क्या, चलो ठीक है। तो उन्होंने कहा कि, तो फिर उस चोर ने कहा कि भगवान मुझे आप 10 या 20 मिनट का टाइम दीजिए, मैं बस पूछ के तुरंत आपके पास आता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। अब वहीं पे वो संत पेड़ के पास बैठ गए। अब वो अपने घर गया, अपने घर वालों से पूछा, सबको बुलाया और बोला कि मैं ऐसी गलत काम करता हूँ जिसकी वजह से तुम लोगों को, मतलब तुम लोगों का पेट भरता हूँ सारे गलत काम करके, और अगर
ये गलत काम करने, कल को मेरे मरने के बाद मुझे नर्क का प्राप्ति हुआ तो तुम सब में से मेरे साथ कौन भागीदारी बनेगा, मेरा साथ कौन देगा। जब उन्होंने ऐसे पूछा, उस चोर ने ऐसे अपनी फैमिली से जब पूछा तो उसकी फैमिली वाले ने तुरंत मना कर दिया। सब ने तुरंत यही बोला कि गलती तुम कर रहे हो, पाप तुम कर रहे हो तो तुम्हें भोगना होगा, हम तुम्हारा साथ क्यों दें। तो उसने बोला, फिर चोर ने तुरंत कहा कि अरे तुम मेरी फैमिली हो, तुम्हारे खिलाने पिलाने के लिए ही तो मैं ये सारे काम कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए ही तो मैं ये सारे गलत धंधे कर रहा हूँ, या फिर जो भी मैं गलत काम कर रहा हूँ ये तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ ना। तो फैमिली वालों ने जवाब दिया कि हम सारे जितने भी आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं ये सभी आपका कर्तव्य बनता है, आपको हमें खाना खिलाना पिलाना ये आपका कर्तव्य है, तो ये तो आपको करना पड़ेगा, चाहे आप अच्छाई करके खिलाओ या फिर बुराई करके लाओ। अगर आप कोई भी गलत काम करोगे तो उसमें हम तो पाप का भागीदार नहीं बनेंगे आपका। सिंपल सी बात है, गलत काम आप कर रहे हो तो आप भुगतो, हम क्यों भुगते। अब जैसे उसके फैमिली वालों ने, उसके बच्चे ने, उसकी वाइफ ने, उसके पिता ने, सब ने ऐसे जब जवाब दिया तो वो थोड़ी देर के लिए दंग रह गया कि मतलब मैं जिन लोगों के लिए ये सारी चीज़ें कर रहा था आज वही लोग मेरे साथ, एक इंसान भी मेरे साथ खड़ा नहीं है, एक इंसान भी मेरा साथ नहीं दे सकता, झूठ मूठ का भी नहीं बोल रहा है कि हाँ मैं तुम्हारा साथ रहूँगा। तो वहीं पे उसका जो अंदर का जितने भी कचरा था ना सब कुछ ख़त्म होने लगा, अंदर से उसके मलिनता सब नाश होने लगा धीरे धीरे कि यार मैं कितना गलत काम करता हूँ, मैं कितना बुरा हूँ, मैं इतने लोगों को मारा हूँ, इतनी हत्याएं की हैं मैंने, इतने लोग को लूटा है, पता नहीं कितने न जाने कितने असंख्य झूठ बोले हैं, लोगों को मारा है, पीटा है, चोरी की है, हत्याएं की हैं। मेरा तो सच में कुछ नहीं हो सकता, मुझे तो कोई मतलब मुझे पक्का है कि नर्क ही जाना होगा। अब ये सारी बातें उसके दिमाग में चलने लगी एक साथ। अब ये सारी बातें सोचते सोचते फिर वो सब कुछ वहीं पे छोड़ के वापस जंगल की तरफ आया जहाँ पे उसको संत मिले थे। अब वो संत के पास आया और बैठा और प्रणाम किया, शाश्वत प्रणाम किया उनको, शाश्वत दंडवत कहते हैं ना, पूरा लेट के उनको प्रणाम किया और बोला कि प्रभु आज आपने मेरी आंखें खोल दी, सच कहा था आपने कि कोई भी मेरे इस पाप कर्म में मेरा भागीदार नहीं बनेगा, कोई भी मेरा साथ नहीं देगा, तो मैं अपने इस पापों को लेके ज़िंदा नहीं रह सकता। आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए कि मैं इन पापों से मुक्ति पा सकूं। मैं क्या करूं जिससे मैं ये सारे जो पाप मैंने गलती में किए हैं ये सारी चीज़ें धुल जाएं। उन्होंने कहा संत जी ने कि जब तुम्हें अंदर से प्रायश्चित है, गिल्ट है उन सारी चीज़ों का, तो तुम एक काम करो, ये लो, एक सूखी लकड़ी वहाँ पे गिरी हुई थी, उन्होंने कहा ये सूखी लकड़ी लो और जाओ, जितने भी तीर्थ तुम्हारे रास्ते में मिलेंगे, जितने भी तीर्थ आएंगे सभी तीर्थों में भ्रमण करो, स्नान करो, ध्यान करो, पूजा पाठ करो। उसके बाद जिस दिन ये लकड़ी तुम्हारे हाथ में है, जो ये लकड़ी उस दिन हरी हो गई, उस दिन तुम मेरे पास वापस आना। उस दिन तुम समझ जाना कि तुम्हारे सारे पाप कर्म जो तुमने किए थे सब कुछ ख़त्म हो गया है, तुम उस दिन वापस आना मेरे पास। अब वो संत की बात को मान के बिना तर्क वितर्क किए, बिना कोई क्वेश्चन आंसर किए चुपचाप से वो लकड़ी उठाया और वो वन की तरफ आगे बढ़ गया, जाने लगा। जाते जाते रास्ते में रात हो गई। अब रात हुई तो आते जाते उसको रास्ते में एक बहुत बड़ा बरगद का विशाल पेड़ मिला। उसने सोचा कि कौन अब इसके आगे की रास्ता तय करे, इसके आगे का रास्ता मैं कल तय करूँगा, तो क्या करते हैं आज यहीं पे विश्राम कर लेते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, रात भर यहीं बिताते हैं, कल सुबह मैं फिर यहाँ से आगे बढ़ूँगा। अब ये सोच के उसने अपनी लकड़ी जो छड़ी थी उसकी वहीं पे रखा और वहीं बरगद के पेड़ के नीचे लेट गया। अब वो सो गया, सो ही रहा था तभी उसके कान में आवाज़ आई। उसके पेड़ के ऊपर, जिस पेड़ के नीचे वो सो रहा था, उस पेड़ पे 4 लोग बैठे हुए थे और वो चारों आपस में उस गांव को जलाने की मतलब पूरा योजना बना रहे थे कि अब इस गांव में चोरी किया जाएगा, चोरी करके सारा सामान हम लेके आएंगे, उसके बाद इस गांव को सोते सोते ही लोगों को जला दिया जाएगा, कोई हम जान भी नहीं पाएगा और सभी मर जाएंगे और हम अपना सारा सामान लेके यहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगे। अब ये सारी बातें वो सुन रहा था नीचे सोया सोया। तो उसने धीरे जब उठा देखा तो देखा 4 लोग हैं ऊपर। तो उसने धीरे से कहा, अरे भाई सुनो, तुम लोग को लगता है कि तुम लोग ये सारे गांव वालों को मार दोगे और कोई जान नहीं पाएगा। अरे मैं तुम लोग से ज़्यादा मतलब या इन सब चीज़ों में काम कर चुका हूँ, मैं बहुत सारी हत्याएं कर चुका हूँ, बहुत लोगों को चोरियाँ बहुत ज़्यादा कर चुका हूँ, तुम लोग से तो मैं तेज़ हूँ, तुम लोग का बाप हूँ मैं इन सब चीज़ों में।
तो कहता, तो वो सब कहते हैं अच्छा ऐसी बात है। तो कहता है हाँ, मेरे पास एक बहुत अच्छी योजना है, तुम एक एक करके नीचे आओ, मैं सबको अपनी योजना बताऊंगा और किसी को कुछ भनक तक नहीं लगेगा, तुम आराम से निकल जाओगे यहाँ से। अब वो एक एक करके एक इंसान उतरा, तो उसको धीरे से उसने निपटाया, मारा, ख़त्म किया, धीरे से वहीं पे बिठा दिया साइड में। दूसरा उतरा, दूसरे को मारा, वहाँ पे मार ख़त्म कर दिया। तीसरा उतरा, तीसरे को मारा और ख़त्म करके वहीं पे बिठा दिया। चौथा, भाई प्रवीण चोर था, पहले से जानता था कि कैसे किसे मृत्यु करते हैं, कैसे लोगों को मारते हैं, ये सब कुछ उसको पता था। अब चौथा उतरा, चौथे को भी उसने मारा और वहीं पे बिठा दिया। अब जैसे उसने सोचा कि अब तो इतने मैंने हत्या कर दी, अब यहाँ से निकलना ही बेहतर होगा, यहाँ पे रुकना मेरे लिए ख़राब ही होगा। तो वो लकड़ी उठाई, उसने देखा कि ये लकड़ी पूरी की पूरी हरी हो चुकी है। वो आश्चर्य हो गया कि अगर ये लकड़ी जब हरी हो गई, गुरुजी ने कहा था कि जब लकड़ी हरी हो जाएगी तो तुम मेरे पास वापस आ जाना। अब वो क्या करता है, उस हरी लकड़ी को उठाता है, सीधे गुरुजी के पास पीछे पीछे वन की ओर आ जाता है। अब सुबह होते ही वन के पास, जैसे सुबह सुबह के टाइम पे वो गुरुजी के पास पहुंचता है, तो गुरुजी ने कहा कि तुम इतनी जल्दी आ गए वापस, इसका मतलब तुमने तीर्थों का भ्रमण नहीं किया। तो उसने कहा कि हाँ गुरुदेव, मैंने भ्रमण तो नहीं किया, उल्टे ही, लेकिन आपने कहा था कि जब ये लकड़ी हरी हो जाएगी तो तुम मेरे पास चले आना। तो ये लकड़ी जब हरी हो गई तो मैं आपके पास आ गया हूँ। तो उसने पूछा आखिर ऐसा क्या काम कर दिया जब तुम लकड़ी हरी हो गई तुम्हारी तुरंत, और तुमने कोई तीर्थ का भ्रमण भी नहीं किया। तो उसने कहा कि गुरुदेव मैंने जितनी गलतियाँ तो की थी, मैंने 4 को और निपटा दिया, मैंने 4 को और मार दिया। उसके बाद मैं जैसे उठाया, ये लकड़ी हरी हो गई, फिर मैं आपके पास चला आया। तो उन्होंने पूछा क्या कि तुमने ऐसा किया क्या है बताओ। तो उसने जो भी वृत्तांत था वहाँ पे सब कुछ बताया, और उसने ये भी कहा कि गुरुदेव आखिर मैंने यही सोचा उस टाइम पे कि इतने सारे लोगों को तो मैं वैसे ही मार चुका हूँ, तीर्थ करने जा ही रहा हूँ, तो 4 लोगों को और मार देता हूँ, फिर तीर्थ कर लूँगा। ये सोच के मैंने उन लोगों को मार दिया, और इससे क्या होता कि कम से कम वो गाँव वाले बच जाते। तो गुरुदेव ने उसको बताया कि देखो ये होता है भक्ति की शक्ति। इनफैक्ट कि तुमने जब ये सोच के तुम तीर्थ जाने के लिए निकले, वहाँ पे तुमने बहुत सारे पाप भी किए, लेकिन जैसे ही तुमने ये सोचा कि इन 4 लोग को मार के तुम 400 लोगों की रक्षा कर सकते हो, तो वहाँ पे तुम्हारे जितने भी पाप थे वो सारे पाप नष्ट हो गए, और 400 लोगों की आत्माओं को मतलब ज़िंदगी मिल गई, जीवन दान मिल गया। मतलब तुम्हारा ये जो कार्य था ये सृष्टि के कल्याण के लिए हुआ, इसलिए ये तुम्हारा जो कर्म होगा इससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए और तुम्हारी लकड़ी हरी हो गई, जिसकी वजह से तुम यहाँ पे वापस आ गए। तो ये है सृष्टि के कल्याण, मतलब सृष्टि के कल्याण के लिए किया हुआ जो कर्म है, अगर आप करते हैं तो वो कर्म संचित में जमा नहीं होंगे, उल्टे आपको वापस से शरीर नहीं धारण करना पड़ेगा और इस धरती पे वापस आवागमन के क्षेत्र में आना नहीं पड़ेगा। तो ये है आपका जो सृष्टि के कल्याण के लिए किया हुआ कर्म। आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने माखन चोरी की थी, वो माखन चोर के नाम से बहुत प्रसिद्ध हैं, और भी बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मैं जीवन और मृत्यु से परे हूँ। क्यों? क्योंकि मैं 3 चीज़ों से अलग हूँ। वो उनका कहना कि ये है कि मैं मानता हूँ मैंने चोरी की, लेकिन किस लिए की? लीला के लिए की। उन्होंने कहा कि ये 3 चीज़ें जो ऐसी हैं जिसकी वजह से मैं लोग औरों से अलग होता हूँ। पहला कि ये कि मैं जन्म मतलब गर्भ में, माता के गर्भ में 9 महीने तक नहीं रहता, मैं अपने स्वशरीर प्रकट होता हूँ अपनी देह से। वो मायाकृत देह नहीं होती, वो चिदानंद देह होती है। दूसरा ये कि वो जितने भी कर्म करते हैं आके, वो उनमें से वो सारे कर्म उनके सृष्टि के कल्याण के लिए होते, जिसकी वजह से वो सारे कर्म संचित में जमा नहीं होते और उनको वापस से नया देह धारण करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और तीसरा, जब जब वो जन्म लिए हैं तब उन्होंने पिछले प्रारब्ध कर्मानुसार देह धारण नहीं की, क्योंकि उन्होंने इसके पिछले जन्म में जितने भी कर्म किए होंगे वो सारे कर्म सृष्टि के कल्याण के लिए किए हैं। इसके लिए वो कर्म संचित में जमा नहीं हुए, जिसकी वजह से उनको प्रारब्ध वसात देह नहीं मिली। उन्होंने अपना देह जो धारण किया वो चिदानंद स्वरूप है, मायाकृत नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण जब जब धरती पे जन्म लिए हैं तब उनका हर एक कर्म इस सृष्टि के कल्याण के लिए रहा है। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया। इनफैक्ट आपने जब महाभारत देखी होगी, महाभारत में एक आध जगह उन्होंने झूठ भी बोला
वो किस लिए? क्योंकि उनको महाभारत का युद्ध जिताना था। युद्ध जिताना था लेकिन अपने लिए नहीं, अर्जुन के लिए। क्योंकि अर्जुन अगर जीतते, पांडव अगर जीतते तो उससे सृष्टि का कल्याण ही होता। क्योंकि कौरव के जीतने की वजह से वो सृष्टि का भार कम करने के लिए यहाँ पे धरती पे अवतरित हुए थे। तो उनके जितने भी कर्म हैं, चाहे वो माखन चोरी लीला हुई, चाहे वो झूठ बोलना हुआ, उनके जितने भी कर्म हैं वो सारे कर्म इस सृष्टि के कल्याण के लिए हैं। इसलिए ये सारे कर्म संचित में जमा नहीं होते, और ये संचित में जमा ना हो इसके बाद ये प्रारब्ध के रूप में उनके पास वापस भी नहीं आते। तो ये है श्री कृष्ण जी की लीला। मतलब ये दुनिया, ऐसे कर्म हम भी कर सकते हैं। जैसे कि हम अगर सृष्टि के कल्याण के लिए कर्म कर रहे हैं तो कर्म हमारे संचित में जमा नहीं होंगे। अब ये कौन से कर्म है जो आप सृष्टि के कल्याण के लिए करें तो वो जमा नहीं होंगे। तो ये ऐसे सोच विचार के आपको करना पड़ेगा कर्म। ऐसे कर्म मतलब जमा नहीं होंगे, और जब जमा नहीं होंगे तो प्रारब्धवशात आपको देह धारण नहीं करनी पड़ेगी। वजह से आपको जन्म मृत्यु के चक्र में वापस फिर से आना नहीं पड़ेगा। तो ये रही आपका जो सृष्टि के कल्याण के लिए किया हुआ जो कर्म होता है, ये संचित कर्म में जमा नहीं होता, जिसकी वजह से आपको नई देह धारण करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब मैं वंदना राव इसी के साथ लेती हूँ आप सभी से अलविदा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। और एक और कर्म है जो संचित कर्म में जमा नहीं होता, जिसकी वजह से हमें मोक्ष के आगे का रास्ता मिलता है। वो कर्म इसके अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी। तब तक के लिए मैं लेती हूँ आप सभी से अलविदा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। एंड बाय बाय, टेक केयर, सबा खैर एंड राधे राधे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।